अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक बिंदु पर 2 न्यूटन और 40 न्यूटन के दो बल परस्पर 60 डिग्री पर कार्यरत है। यानी कि दो बल अपन को दिए हुए वो 60 डिग्री पर है। ठीक है, एक बार तो मेरे दिमाग में एक लाइन पढ़ के क्या आया कि दो बल मैंने ले लिए, एक और एक, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो अपना चतुर्भुज कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, यदि 20 न्यूटन का बल संपीड़न एवं 40 न्यूटन का बल तनाव हो, यानी कि संपीड़न का मतलब क्या है, कंप्रेशन वाला फोर्स, यानी कि दबाव वाला फोर्स, अपन किसी को दबाव दे रहे हैं। ठीक है, और तनाव का मतलब क्या है, टेंशन, किसी को खींच रहे अपन। ठीक है, ये दोनों की मीनिंग है। तो एक बल तो कंप्रेशन में है और एक टेंशन के अंदर है, एक संपीड़न में है और एक तनाव के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा वो अपन आगे देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। एक बिंदु पर 20 न्यूटन 40 न्यूटन के दो बल परस्पर 60 डिग्री पर कार्यरत है। यदि 20 न्यूटन का बल संपीड़न एवं 40 न्यूटन का बल तनाव हो तो उनके परिणामी बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। अपन को जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो अपना परिणामी बल आएगा, यानी कि इन दोनों बलों को हटा के एक बल लगा सकता हूँ मैं, तो वो परिणामी बल होगा अगर सेम प्रभाव देता है। तो वो बल क्या आएगा, उसका मान कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपन को निकालना है। तो एक बार मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। ये बनाया मैंने बल। ठीक है, इसमें इसने दिया हुआ है, मान लो ये P है जिसकी वैल्यू इसने दी हुई है 40, और इसको मान लेते हैं 20। अपन नीचे वाले को बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, ये है 20। ठीक है, इसने अपन को क्या दिया हुआ है कि जो 20 न्यूटन का बल है वो तनाव वाला बल है। जनरली अपन जब भी डायग्राम बनाते तो दोनों, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, ऐसा अपना बनता है। लेकिन जब इसने बोला कि ये संपीड़न वाला फोर्स है तो एरो इस तरफ नहीं लग के किधर लगेगा, इसकी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, बस यहाँ पे कंफ्यूज किया एक संपीड़न देके एक तनाव को देके। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, संपीड़न वाला फोर्स जब भी दे तो उसको अंदर की तरफ इसका एरो रहेगा, और जो टेंशन वाला है, जो तनाव वाला है, उसको बाहर की तरफ एरो करना है। ठीक है, बस अब इसको क्या करो, एक बार अपने पास क्या करना है, ऐसा अपने को एक चतुर्भुज बना लो ऐसा। ठीक है, ये बन गया। अब जो फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था, जो कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, वो जो फॉर्मूला अपन ने निकाला वो तो दोनों इसके लिए निकाला था, एक एरो इधर एक एरो इधर, ये p और ये q। जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है वो इस तरह के क्वेश्चन के लिए निकाला है। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास जो 20 न्यूटन का फोर्स है, यानी कि q की वैल्यू डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, कोई भी बल कहीं पे लग रहा हो, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ऐसा फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इस फोर्स को आगे डैश डैश करके ऐसे, या फिर पीछे ऐसे लाइन को मैं करके बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो इसके फोर्स के मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि बल की क्रिया रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं बल की। जो बल आपको दिया हुआ है, जैसे ये बल दिया हुआ है, ठीक है, ये बल दिया हुआ है, इसको आगे या पीछे बढ़ा दो तो वो क्या कहलाएगा, बल की क्रिया रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो बल की क्रिया रेखा क्या होती है, बल को आगे या पीछे उसी की डायरेक्शन में कहीं पर भी उसको दर्शा सकते हैं। तो उस लाइन को क्या बोलें, जिस लाइन पर दर्शा रहे उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यही काम मेरे को यहाँ पर भी करना है, क्योंकि मैंने तनाव फोर्स के लिए अपना डेरिवेशन किया हुआ है। तो इस बल को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, तो बल के मान में किसी तरह कोई फर्क नहीं आएगा। इस एरो को यहाँ ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो समांतर चतुर्भुज उस तरफ बन रहा था, अब वो उसको इधर बना लेना अपन को। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ये, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बनाया इसलिए इसको मैं डैश डैश करके ही बनाऊंगा। समांतर चतुर्भुज अपना ऐसा बन जाएगा, P वहीं पर रहेगा, Q को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब जो आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा वो इस वाले
समांतर चतुर्भुज के लिए लगाया उसको भूल जाओ, ठीक है। अब दो बल कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक तो P और एक Q, 60 ये दिया हुआ है, और अपना यहाँ पर आ जाएगा अपना परिणामी बल, ठीक है, R की वैल्यू ये अपन को निकालना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, पहले वाले पैरेललोग्राम के लिए, पहले वाले समांतर चतुर्भुज के लिए थीटा की वैल्यू 60 थी, लेकिन अपन ने उस समांतर चतुर्भुज का तो काम में लिया ही नहीं, अपन ने ये वाला समांतर चतुर्भुज काम में लेना है, तो अपने पास एंगल भी तो ये वाला होना चाहिए। पूरा एंगल अपने पास कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। सिंगल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये 180 है, ये मेरे को दिया हुआ है, ये निकालना है, तो क्या करूँगा, 180 माइनस 60 कर दो, तो मेरे पास, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 120 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 60 को घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 120 डिग्री। अपने पास थीटा की वैल्यू अब क्या है, जो फॉर्मूले में अपन रखने वाले हैं, जो अपने पास फॉर्मूला है ना, अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर अपने पास अब P भी है, Q भी है। ये फॉर्मूला इसमें P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, दोनों फोर्स किस तरह के, तनाव वाले हैं, तो या तो डायग्राम वैसा होना चाहिए, दोनों तनाव वाले होने चाहिए। इसके अंदर एक 20 न्यूटन का संपीड़न में दे दिया, तो मैंने उसी बल को आगे बढ़ा के दूसरा पैरेललोग्राम बना दिया, जो कि ये नीचे वाला है। उस केस में अपना थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, P मेरे पास है 40, Q मेरे पास है 20, थीटा है 120, ठीक है। अपन को निकालना है ये वाला, ये R कितना आ रहा है, और दूसरा अल्फा ये वाला। पहले अपने पास अल्फा क्या था, अगर ये समांतर चतुर्भुज लिया तो अल्फा यहाँ कहीं आता है, लेकिन अब समांतर चतुर्भुज चेंज हो गया तो अपना पास अल्फा ये आ गया। अपन को P निकालना, अल्फा निकालना, तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। देखो P की वैल्यू अपने पास है 40, इसका स्क्वायर कर दो, Q अपने पास है 20 का स्क्वायर, और 2P की जगह वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, 40 40 और ये 20 गुणा में cos 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा मेरे पास, 1600 प्लस 400 प्लस, देखिए ये कितना आ गया, ये भी मेरे पास आ गया 1600 इंटू, अब मेरे को पता होना चाहिए कि cos 120 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू होती है अपने पास 1, cos 30 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या आती है अपने पास हाफ, यानी कि 1/2, और cos 90 की वैल्यू अपने पास क्या होती है 0, ठीक है। वापस से उल्टे वाला चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 0 से पहले की थी, यानी कि हाफ। अब हाफ तो आएगी, लेकिन एक चीज़ और भी है, हाफ माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गई ना, तो 90 के बाद कोस की सारी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में इसकी वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। थोड़ा इसको चल के और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक बार तो मैं पूरा इसको ऐसा लिख देता हूँ, 400, ये -12 जाएगा, और इसको हाफ, इसको काट दो 800, ठीक है। इसको जोड़ दो, कितना आता है, इसको इसमें जोड़ेंगे 2000 - 800 कर दिया तो अपने पास कितना आ जाएगा 1200, आर स्क्वायर अपने पास आ गया 1200, ठीक है। तो सिर्फ आर निकालना है तो अपने पास कितना आएगा, इसके लिए अपन कैलकुलेटर का काम लेते हैं। आर की वैल्यू अपने पास आती है, ये आती है 34.64, 34.64, ठीक है, न्यूटन। चलो
इसको तो बोलते हैं, ये तो है परिमाण, परिणामी का बल। आर क्या है, परिणामी है लेकिन उसका परिमाण है। आर को अपन परिणामी बल ही बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। और इसकी जो डिजिटल वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, परिमाण। संख्यात्मक मान जो इसका आएगा उसको बोलते हैं परिमाण, आ गया अपने पास, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी अपन को निकालनी है, ये भी बोला होगा कि इसकी डायरेक्शन भी निकालो। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा यानी कि अल्फा कितना आएगा अपने पास। अल्फा निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, देखिए मेरे पास अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q cos थीटा अपॉन P प्लस Q साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सही नहीं लिखा मैंने। ये Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पे ये फिर से रह गया, टेन इनवर्स करके आएगा ये, ठीक है। अल्फा इक्वल टू, ठीक है। अब अल्फा मैंने निकालना है तो टेन इनवर्स, ठीक है। Q मेरे पास कितना है 20, साइन 120 अपॉन 40 प्लस Q है 20 और कॉस 120, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। टेन इनवर्स, देखिए साइन 120 क्या होती है, 120 90 से ज़्यादा है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव आता है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 20 इंटू इसकी वैल्यू साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। इसके बाद 40 प्लस 20, कोस 120 की वैल्यू पहले भी अपन लिख चुके हैं, कितनी आ रही थी ये अपने पास, हाफ। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है, जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत करते हैं। ये कैलकुलेशन उनको करनी है तो वो क्या करते हैं, ये प्लस ये इनको जोड़ देंगे और उसके बाद उसके अंदर 2 का भाग देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने पास बोर्ड मास करके एक फॉर्मूला होता है जो लिखा हुआ है कि भाई कोष्टक स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो उसको पहले सॉल्व करना, फिर कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर गुणा भाग करना और उसके बाद प्लस और माइनस को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है, पहले देखो, पहले मैंने इसको सॉल्व किया है जो है, उसके बाद मैंने प्लस माइनस किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में और डिवीज़न के अंदर आप ध्यान रखें कि पहले आपको क्या करना है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, टेन इनवर्स, ये इससे कटने के बाद कितना आ जाएगा, 10√3। इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 10/30, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30। देखो 2 से 2 कट गया और उसके बाद माइनस का है तो माइनस का 10 से कटेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3। फिर ये 1 0 से कट गया तो, और ये √3 है और ये 3 है, तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10 इनवर्स 1/√3, ठीक है। और मेरे को पता है कि 10 1/√3 की वैल्यू 30 होती है, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो कम से कम आप कोशिश करें कि 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज़ आती है कोस और साइन थीटा की, वो सारी आप याद रखें। अगर कोस और साइन की वैल्यू आपको पता है तो आप 10 की वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए अल्फ़ा मेरे पास कितना आ गया, 10 इनवर्स की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर करना है तो छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मेरे पास काम आया, जो डेराइव किया था अपन ने, डायरेक्ट वैल्यू रखी, लेकिन जो अपने पास ट्विस्ट था, जो अपने पास हार्ड पॉइंट था उसका, वो क्या था, यहाँ पे ये संपीड़न में दिया हुआ है, ये टेंशन में दिया है। कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, संपीड़न जैसे ही दिया हो उसको आगे लेके जाओ, नया चतुर्भुज बनाओ
नया विकर्ण बनाओ, वही अपना परिणामी होगा, उसके बाद एंगल निकाल लो। एंगल अगर एक बार आपने निकाल दिया तो आपका सही आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि भी इस कैलकुलेशन का पूरी तरह से आप ध्यान रखें, काफ़ी गलतियाँ करते हो आप क्लास के अंदर। तो पहले गुणा भाग करेंगे, उसके बाद जो बची हुई चीज़ें उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल ही अपना हो गया। अपन ने समांतर चतुर्भुज के 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आपका लेवल अप होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल करने में आप कितने भी कर सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम आपको हर एक लेवल के एक एक क्वेश्चन से आपको बताएंगे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम आ सकते हैं। उसके बाद परफेक्शन लाने के लिए आपको सॉल्व करने के लिए खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को बुक से प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे भी आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पे आपको अच्छा खासा मैटर मिलता है, शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे वीडियोस मिल जाते हैं, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करके शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि उनको भी इस चीज़ का एडवांटेज मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर अपना लामीज़ थ्योरम का टॉपिक रहेगा और उस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद।